राम राम राम। महापुरुषों ने साधक मात्र को राम विश्वास का ही आधार बताया है। अनचर को अनदेत देत त्रिन तिनके चारी, मुक्ता देत मराल जीव दे जीव आहारी। तन कर पाए पैदास बाल सुतास पिलावे, दारक के दरिहाल फत्तर के मद पहुँचावे। जल थल पयाल में गर्भ राम रक्षा करे, रामचरण ताकी शरण साधु क्यों संशय धरे। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य, अनेक रूप रूपाए राम कृष्ण शिव विष्णु गणेश शक्ति, अनंत नाम रूप समलंकृत समर्चित विश्वात्मा के मंगलमय पाद पद्मों में गणेश चतुर्थी के सुप्रभात में भगवान गजानन का स्मरण करते हुए प्रणाम करते हैं। युग प्रवर्तक पुण्य श्लोक तपश्चरण महाप्रभु श्री महाराज के प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरह प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगीन्द्र मुनीन्द्र, नाम लिहारी नाम मर्मज्ञ मुनि चतुष्टय का स्मरण करते हैं। पवित्र धरा को प्रणाम करते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन, भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भगवत चरणानुरागी ज्ञान पिपासु उपस्थित मुमुक्षुजनों मातृशक्तियों, आज का पावन प्रवचन सड़क से संसद तक, अज्ञानी से ज्ञानी तक, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बालक से वृद्ध तक, सभी के लिए श्रवणीय विचारणीय चिंतनीय और आचरणीय है। क्योंकि सारे जगत को एक ही चिंता है और वो चिंता है पेट की। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सुबह से शाम तक जितनी दौड़ लग रही है वो केवल 2 रोटी के लिए लग रही है। कल्पनातीत कलाप किया जा रहा है। विभिन्न आडंबर अपनाए जा रहे हैं। अनसोचे षड्यंत्र संसार में दिखाई दे रहे हैं, पर संपूर्ण क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के पीछे अपने आप पर, अपने परमात्मा पर विश्वास न होना ही है। और संकट की यह अखंड घड़ी है अज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए नहीं। 250 साल पहले महापुरुषों ने फरमाया, उसके पहले वेद पुराण उपनिषद इस बात के साक्षी दे रहे हैं। अनचर को अनदेत देत तीन तीन के चारी, मुक्ता देत मराल जीव दे जीव आहारी।
इस सृष्टि के रचयिता परमात्मा को प्रत्येक जीव की चिंता है। वो बालक को जन्म देने के पहले बालक के देह पुष्टि के लिए माता के माध्यम से दूध की रचना कर देता है, दूध का सृजन करता है। दुनिया के किसी दूध वालों की दुकान से दूध प्राप्त नहीं होता। बालक के लिए, नवजात शिशु के लिए दूध सारी दुनिया बनाने वाले परमात्मा की तरफ से तैयार होता है। अनुचर को अन्न देत देत तीन तीन के चारी। जो अन्न आहारी है परमात्मा अन्न की व्यवस्था करता है। जो तृणाहारी है चारा चर कर पेट भरते, घास खा कर पेट भरते हैं, परमात्मा उनकी भी पूर्ति करते हैं। इतना ही नहीं, मानसरोवर के तट पर रहने वाले हंस आदि केवल मोती का ही आहार करते हैं, पर परमात्मा की कृपा से उनके पेट की भी पूर्ति होती है। कौन से देश का सम्राट, कौन सी सत्ता पर बैठा हुआ सत्ताधीश उन हंसों को मोती का आहार देता है? देखना जिनके लिए दुर्लभ, कौन देता है उससे? मुक्ता देत मराल, जीव दे जीव आहारी। औपनिषदिक सिद्धांत है जीवो जीवस्य भक्षणम, जीवो जीवस्य भोजनम। जीव ही जीव का आहार है, जीव ही जीव का आहार है, जीव ही जीव का भोजन है। ऐसे जीवाहारियों को परमात्मा पूर्ति करता है। तन कर पै पे दास बाल सुतास पिलावे, दारक के दरिहाल पत्थर के मद पहुंचावे। शकर खोरे को जो बिल्कुल पैक है अंदर पत्थर के बीच, कौन पैदा करता, कहाँ से अंदर प्रवेश करता है? कौन उसे शकर खाने को देता? फैक्ट्री में शकर नहीं मिलती, पर उसे शकर परमात्मा पहुंचा देता है। जल थल पयाल में गर्भ राम रक्षा करे, रामचंद्र की शरण साधु क्यों संचय धरे। जलचर थलचर नभचर सचराचर को परमात्मा दे रहा था, दे रहा है, और जब तक ये धरा रहेगी, सृष्टि रहेगी, परमात्मा का ये अनुग्रह, ये कृपा सतत निरंतर ये कार्य चलता रहेगा। हस्ती कब हल बहे, हंस व्यापार न करिए। हस्ती नाम हाथी का, हाथी कब हल चलाता है, कब खेती करता है? हस्ती कब हल बहे, हंस व्यापार न करिए। संग्रह करे न सिंह, अजगर भूखो नहीं मरी है। हाथी खेती नहीं करता, हल नहीं चलाता, हंस व्यापार नहीं करता, सिंह संग्रह नहीं करता, अजगर भूखा नहीं मरता। और जल था, जलचर थलचर सचराचर की जीव केता सभी को परमात्मा देता है, परमात्मा प्रदान कर रहा है। लेकिन महात्मा परशुराम जी कहते हैं, परशुराम पापी नर विश्वास बिन क्यों पच पच मरे।
बिना विश्वास के क्यों परेशान हो रहा है? उस परमात्मा पर विश्वास रखो। चौंच दी है तो चुग्गा भी देगा, सर दिया है तो ढकने को छत भी प्रदान करेगा। इसलिए साधक जीवन में अद्भुत भजनानंद महापुरुषों की जिंदगी में वो दो ही आश्रय को प्राप्त करते हैं, गौचरी या अजगरी वृत्ति। या तो भिक्षा धर्म अपनाते हैं या अजगरी धर्म अपना लेते हैं। अब जिस अजगर को हाथी जैसा आहार परमात्मा दे देता है, संसार का तो कोई व्यक्ति अजगर का पेट भर नहीं सकता। वो एक ही जगह वर्षों तक पड़ा रहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यो कहे सबके दाता राम। दादू दुनिया बावरे सोच करे सो गेली, रोटी देसी राम जी दिन उगा पेली। उस परमात्मा करके तो देखो। दाता तीनों लोक में राम गरीब निवाज। कैसा है हमारा परमात्मा? दाता है। पशुओं को तृण देते देत नरा को नाज, देत नरा को नाज जीव दे जीव आहरिया। स्वर्ग मृत्यु पाताल दुखी का राम बिसारिया। रामचरण याद किया उद्योत होई सब काज। दाता तीनों लोक में राम गरीब निवाज। इसलिए उसे दाता कहा है, विश्वंभर कहा है। अद्भुत कृपा करने वाला है। और मजे की बात, संतों की अनुभूति का, अध्यात्म प्रसाद का रसास्वादन लो। कण वाला ने कण मिले और मन वालो मन खाए। कण वाला ने कण मिले और मन वालो मन खाए। हंसा तो मोती चुगे, वहाँ को वही मिल जाए, वहाँ को वही मिल जाए। मनुष्य तू क्यों पछतावे, शेर चून की भूख किसो तू सोमन खावे। कितना खाएगा? 2 रोटी तो खाएगा। कितना ही लाभ प्रयास कर ले, कितना ही दौड़ धूप कर ले, शेर चून की भूख किसो तू सोमन खावे। सागर में पानी घनो, गागर में न समाए, और कण वाला ने कण मिले और मन वालो मन खाए। सब जानते हैं कि कीड़ी को कण, आगे तो फिर क्या जरूरत है सुनने की कथा? सबको पता है, सबको मालूम है कि कीड़ी को कण, हाथी को मन परमात्मा देता है। फिर वे इंसान 2 हाथ वालों की से आशा लगाए बैठा है, और 2 हाथ वाला इस अहंकार में रहता है कि मैं दूंगा तो ही ये काम चलेगा। कैसा ज्ञान जन्य अहंकार है कि मैं ये करूंगा, ये दूंगा तो काम चलेगा, न दूंगा तो काम न चलेगा। ये मानसिक विडंबना है, ये कोरा अहम है, और ये केवल एक अहम का भी वहम है। 2 ही जगह तो व्यक्ति का पतन होता है, मरता है। या तो अहम में मरता है या वहम में मरता है। 2 ही तो जगह है, अहम या वहम। राम भरोसा राखिए राम सकल के माए, जो तेरा मन को सांचे तो साईं छानो नाए। साईं छानो नाए न्याय करता के सारे, नहीं सांच को आँच सांच को राम उबारे। दुख सुख समधि आपदा प्रारब्ध भुगता है, राम भरोसा राखिए राम सकल के माए। कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ लाहौर मुल्ताना, कहाँ भुज गुजरात, कहाँ दक्षिण दिखलाना।
आस पास गलवान मोह माया भरमावे, और जन जन आगे जीव विध विध नाच नचावे, और दुखी दिन भटकत फिरे भाग्य भरोसो खोए, राम चरण प्रारब्ध बिना कछु न प्राप्त कोई। इसलिए पुरुष, पौरुषत्व, पुरुषार्थ, परमात्मा अनुग्रह हो तब जीवन की पूर्णता होती है। ये पकार चतुष्टय का सदैव ध्यान रहे, मनन रहे, विचार रहे। पुरुष और पौरुषत्व नहीं है कोई अर्थ नहीं, और पुरुषार्थ नहीं है जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रारब्ध बलवान नहीं है और पुरुषोत्तम का अनुग्रह नहीं है, तो कहाँ जीवन की पूर्णता का दर्शन हो रहा है। दीन अस्त मजदूर मस्त। दिन भर मेहनत करने वाला एक मजदूर मजदूरी करता है, दिन अस्त होता है, उसको मजदूरी मिल जाती है, इसी में वो मस्त रहता है। अंचे चिंता फिक्र की जरूरत नहीं, कल फिर दिन उगेगा, फिर कल अपन मेहनत करेंगे। हिमालय की तलेटों पर साधना करने वाले आपके हमारे न देखे जाने वाले महापुरुषों का जीवन दर्शन कितना विचित्र होगा। परमात्मा की कृपा से उन्हें ऐसे फल की जमीकंद की प्राप्ति हो जाती कि एक बार फल ग्रहण कर ले 6 महीने भूख नहीं लगती। लेकिन आप और हम वो नहीं ग्रहण कर सकते, और मिल जाए तो करना भी मत। वो साधकों के, योगियों के लिए है। एक महात्मा ने अनुभव बताया था कि मैंने एक बार जमीकंद पा लिया, 6 महीने भूख तो नहीं लगी, पर 6 महीने के बाद मैं कभी भोजन नहीं कर पाया, यानी जाठराग्नि मंद पड़ गई, मंदाग्नि रोग पैदा हो गया। वह भी सबके लिए पच जाए जरूरी नहीं है। कई बार लोग घबरा कर कहते क्या तरह इस माथा कूट में प्रपंच में हाय हाय रात दिन घर में लगा, सुबह से शाम तक मन कहता सब छोड़ के चला जाए, जंगलों में चला जाए। बहुत लोगों के मन में ये मसानिया वैराग पैदा होता है, परिस्थिति जन्य, परिस्थितियों से घबरा कर, आपत्तियों से घबरा कर, संकट से घबरा कर मन में ऐसा भाव आता है कि सब छोड़ कर के चला जाए जंगल। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जंगल जाना तो बहुत दूर है, तुम्हारा घर में मच्छर खटमल से तुम परेशान हो तो जंगल के जीवों से तुम्हारी क्या स्थिति होगी। इतना तुम घबराते हो, मच्छरों का इलाज करते हो। मच्छर हमें ना सताए इसलिए मच्छर ना रहे, इसलिए मच्छरों की हिंसा करने का 24 घंटे तुम्हारे पास में साधन रहता है। ईश्वर की सृष्टि है, वो मच्छरों का भी पेट भरता, मच्छरों को भी भेजता है। मच्छर तो मानव रक्त से ही तृप्त होता है, और परमात्मा उन मच्छरों को मनुष्य का खून भी दे देता, जाओ खून पान कर लो। जैसे गौ माता का दूध पान करके वत्स धन्य हो जाता है, पर गो स्तन समीपस्थ चीचड़ जो होते हैं वह गो रक्त पान करते हैं, उनको गो रक्त पान भी प्राप्त हो जाता है। कहना बहुत सरल है, हम जंगल में चले जाएंगे, किसी की परवाह नहीं है, लेकिन बहुत कठिन काम है, बहुत टेढ़ा काम है। बाद में जाना जंगलों में, एक रात मसान पे रह के देखो पहले कैसा लगता है। बहुत कठिन काम है। शाब्दिक व्यायाम कुछ भी कर लो, बोलना बहुत सरल है,
पर क्रियान्वित होना बहुत कठिन काम है। तो संकट की परिस्थिति के अंदर विचार कुछ भी पैदा हो जाए और संकट की घड़ी में विचार कुछ और पैदा हो, उसकी अपेक्षा अच्छा है कि संकट की घड़ी में परमात्मा याद आ जाए तो संकट हरण गजानन जी की कृपा हो जाए। आज गणेश चतुर्थी है। एक पत्र दुनिया के नाम पर आया, पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। महीने भर पहले मैं आया था, आपका सत्कार किया। मैं आप सबका बहुत स्नेह से आभारी हूँ। खूब मुझे सम्मान दिया, खूब प्यार दिया, अपनापन दिया, बड़ा स्वागत सत्कार किया। महीने भर तक मेरे पास दुनिया के व्यस्ततम समय से समय निकाल करके आए और सुबह से शाम तक मेरा नाम आप लोगों की जीवान पे रहा और इतना अच्छा मुझे लगा आप सबका प्यार, प्रेम और अपनापन पा करके। घर पे आकर जब मैंने ये बात बताई तो मेरा बेटा मचल पड़ा, पापा मैं भी जाऊंगा। इसलिए अब मेरा बेटा गजानन आ रहा है। सावन में मैं आया था 1 महीने के लिए। आप सबका आभारी हूँ। भगवान ने पत्र लिखा दुनिया के नाम। 1 महीने रह के गए ना भगवान सावन में। सारी दुनिया से खुश थे भगवान। जलधारा प्रियो शिव, उपकार प्रियो विष्णु, भानु नमस्कार प्रियो, मधुरो प्रिय विप्रह। नीति कहती है सबसे भोले, सरल, कृपा करने वाले भगवान शंकर है। वो 1 लोटे जल से खुश हो जाते हैं। जलधारा प्रियो शिवा। और ध्यान देना, सारे संसार में त्रिदेव बहुत ज़्यादा प्रपूजित हैं, वंदित हैं। एक भगवान शंकर, एक गजानन और एक हनुमान जी। सारे संसार में, हर भाषा में, हर जाति में, हर वर्ण में, हर वर्ग में और पूरे ब्रह्मांड में अब जहां देखेंगे हनुमान जी का आराधन, श्री विग्रह आपको मिलेगा। जहां देखिए शंकर के मंदिर सर्वत्र, शिव जी के मंदिर। धन्य है माताएं, कड़कड़ाती सर्दी में भी गर्म पानी से स्नान करके पर ठंडा जल लेकर भगवान के लिए चली जाती है और भगवान के माथे पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का अभिषेक करती है। भगवान से भी खुश हो जाते। भगवान कभी गिला शिकवा नहीं करते, क्यों तुम गर्म पानी से स्नान करके आई हो और मेरे को ठंड में ठंडा ठंडा पानी। कभी भगवान ने प्रतिकार नहीं किया, कभी भगवान नाराज नहीं हुए। भगवान तो कहते कितना चैतन्य भाव है कि खुद भी नहा के आए मेरे भक्ता, अब मुझे भी स्नान करा रहे हैं। ये कितना चैतन्य भाव है। परमात्मा की आराधना में चैतन्य भाव होना चाहिए। गणेश चतुर्थी, बर्थडे ऑफ गजानन। आज गजानन जी का बर्थडे है और सारा संसार आज भगवान गजानन को हैप्पी बर्थडे टू यू, वेरी वेरी स्वीट कांग्रेचुलेसन भगवान को दे रहे हैं। सारा जमाना, विश्व की हर भाषा में गजानन की वंदनाएं। और इतने गणेश अवतार हैं, अनंत नामों से पुकारा गया है। सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलोहो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्नासो विनायकः। गजानन के स्वरूप देखो। धूम्रकेतु गणाध्यक्षो
भारचंद्र विनायक द्वादशीति नामानि यह पठेत शृणुयात् विद्या आह विवाहे विद्यारंभे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गजानन जी की ये 12 नाम बताए हैं। इन 12 द्वादश अक्षरों से गजानन की वंदना की गई है। कौन है गजानन? गकारश्च ज्ञानवाचको नकारश्च निर्वाणवाचको तयोरीशं परं ब्रह्म श्री गणेशं प्रणमाम्यहम्। गकारस्य ज्ञानवाचक नकारस्य निर्वाणवाचक। गणेश में गकार ज्ञान का प्रतीक है, नकार निर्वाण का प्रतीक है। तयोरीशम उभयोरीशम, गकार नकार का ज्ञान निर्वाण का जो स्वामी है उभयोरीशम। परम ब्रह्म श्री गणेशम प्रणमाम्यहम्। वो परब्रह्म है, मुनि प्रणाम करते हैं। प्रत्येक देवता तत्व प्रधान है। गजानन जी के लिए भिन्न भिन्न मत है। यद्यपि जलधरा प्रियो शिव, फिर भी भगवान शंकर धरा तत्व प्रधान है। और गजानन जल तत्व प्रधान है। और विभिन्न विद्वत मत में उभय तत्व प्रधान है। धरा तत्व और जल तत्व दोनों की प्रधानता गजानन में है। क्योंकि ज्ञान के प्रदाता हैं, सिद्धियों की प्रदाता हैं, संकट हरण दिव्यता इनके पास में है। पूरा गणेश पुराण है। पूरे चातुर्मास तक गणेश पुराण पर प्रवचन व्याख्यान सानंद संपन्न हो सकता है, इतना विशाल चरित्र है। पर हमारे यहां तो वनडे मैच का जमाना है, एक दिन मनाते हैं। लेकिन अगर पिता 1 महीने धूम मचाए तो पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी, 1 महीने धूम मची तो मैं भी 10 दिन तक तो धूम मचाऊंगा ही मचाऊंगा। और गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक अब 10 दिन देखो आप। और अनंत चतुर्दशी पर तो फिर आप जानते ही हैं माहिल्या की धरती पर कितना विशाल। चतुर्थी सुहाग का व्रत है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। जो भगवान का स्मरण कर लेते हैं तो विवाह सानंद संपन्न होता है। अध्ययन का प्रारंभ हो तो पहले गजानन। और हमारे यहाँ तो सनातन काल के अंदर इसी परंपराएं रही है कि बालक जब पैदा हो तो स्वर्ण सलाका से शहद लेकर और उसकी जीवान पर गणेश यंत्र स्थापित कर देते हैं ताकि ये बहुत अच्छा विद्वान हो जाए, वाक शक्ति इन्हें मिले। गणेश सिद्धि की बड़ी विचित्रता विलक्षणता है। अब विवाह प्रत्येक जाति समाज में होते हैं। कोई समाज, कोई दिशा हो, कोई देश हो, तो वहां सर्वत्र गजानन की पूजा होती है। छोटा विनायक, बड़ा विनायक। अब ये बात समझ में नहीं आई कि गणेश 2 कैसे हो गए, छोटे और बड़े कैसे हो गए। पर छोटा विनायक की स्थापना, बड़े विनायक की स्थापना, पर जो मिलो जो हो सो हो, पर गजानन स्थापना।
गजानन की। अगर आपने विवाह आदि में गजानन की स्थापना नहीं करी, गणेश पूजन नहीं किया, तो विघ्न होने की संभावना है। और स्थापना कर दी, कोई चिंता की बात नहीं, जो भी विघ्न आएगा ही नहीं। और आएगा तो गजानन जी जाने, अपन तो आनंद से विवाह का हर्षोल्लास से आनंद लो। भगवान विराजे हैं, वो जाने। अब विवाह के अंदर गजानन जी, और मजे की बात, माँ बाप का विवाह और गणेश पूजन। भगवान शंकर पार्वती के विवाह में गणेश पूजन हुआ कि नहीं हुआ? गए थे आप लोग? और गोस्वामी जी ने लिखा है वहां कि गण अनादि जान, गण अनादि जान। तो आओ, तो पहले तो अपन गणेश चतुर्थी जी के बर्थडे मनाएं, फिर विचार चिंतन करें कि है क्या। पूर्व में भी हमने आपको याद दिलाया था भगवान शंकर के कितने बेटे? बिना घबराए बोल दिया करो, याद है तो बोलो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो बताया था, सारा संसार जानता कि 2 बेटे हैं, गणेश और कार्तिक और गणेश, सारा संसार जानता है। पर हमें शास्त्रों में कुछ प्रसंग मिलते हैं, शिव जी के 4 विलक्षण बेटे हैं। और मैंने उस दिन भी कहा था कि देखो, कहना मत किसी को, अपने घर की बात है, घर में कोई भी बात करे, 4 दीवार के अंदर बात कर रहे हैं, घर की बात है। ओरिजिनल एक भी बेटा शंकर जी का नहीं है। कहना मत किसी को, हंस लो भले ही, लेकिन ओरिजिनल बेटा नहीं है। अगर हो तो बताओ। अब ये जो आजकल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया चल रही है, हाँ, एक और तो जनसंख्यावाद का टेंशन है शासन को, और वो भी अमुक जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, बस एक ही चिंता है, क्या देश के साथ न्याय हो पाएगा। बाकी की ताकत नहीं है, क्या औकात है कि हस्तक्षेप कर दे। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कह करके और हमारे ही राष्ट्र की सनातन धर्म की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो जाना, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा, एक बार ठंडे दिमाग से विचार करना। ये सूझबूझ है या कोई साजिश है? मनन करना। अस्तु, सहसा एक दिन सदा की भांति औडरदानी चले आए अपने ही कैलाश के दिव्य महल में, लेकिन द्वारपाल ने आज रोक दिया। कौन हो, कहाँ जा रहे हो? आई एम गेट कीपर। आज दिन तक किसी ने नहीं रोका। ये क्या हो गया? ये गेट कीपर कहाँ से पैदा हो गया? मालकिन का आदेश नहीं है। मालकिन का आदेश नहीं, पर मैं तो घर का मालिक हूं। कौन मालिक? कैसे मालिक होंगे? जब तक आदेश नहीं, अंदर नहीं जाने दिया। अरे हट एक तरफ, ऐसा कैसे हटे? और भीषण युद्ध हुआ। द्वारपालों को भी बड़ा मजबूत रहना पड़ता है, पता नहीं कब कौन कौन आ जाए। भीषण युद्ध हुआ। एक और शक्ति स्वामी है, एक और शक्ति पुत्र है। दोनों का संबंध शक्ति से है। एक शक्ति स्वामी है, शक्ति का सुहाग है, और एक शक्ति की गौद है। और संघर्ष में एक बार भगवान शंकर को भी पसीना आ गया, तो आपने तुरंत मस्तक काट दिया चौकीदार का और चल दिए अंदर। और आखिर संग्राम हो, सब कुछ हो, तो थोड़ा
चेहरे पर तनाव आता ही आता है। और अंदर गए और पार्वती ने तपाक से पूछा, ध्यान देना, कभी पति घर में आए तो डायरेक्ट फाइटिंग नहीं करने कभी भी। आओ बैठो, पियो पानी, 3 बात बोलनी आनी। आप आ गए, किसी ने रोका नहीं। कौन रोकेगा? रोकने वाला का मस्तक काट दिया गया है। क्या किया आपने? ये मस्तक काट दिया। आपने ये क्या किया है? क्यों, क्या हो गया? अरे आपने जिसका मस्तक काटा हो तो आपका ही बेटा है। मेरा बेटा? लो, घर में ही नहीं मालूम। अब आज बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या कर ले। जब तक वो जीवित नहीं होगा, जब तक उसका मस्तक न लगाया जाएगा, अन्न तो क्या, मैं एक पानी की बूंद भी नहीं पीऊंगी। भगवान ने कह लो इतना पसीना बहाया, सब कुछ किया, ये और समस्या हो गई। अपने हाथों से मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठा। अब एक बात बताओ, स्वाभाविक बात है, जन मन में ये प्रश्न पैदा होता है, मस्तक काट दे तो मर जाना चाहिए था। भगवान ने कहा विलंब मत करो। कैसी ऑपरेशन प्रक्रिया होगी? भगवान जो ऑपरेशन करना चाहते हैं, गजाओ जो मिले उसका मस्तक ले आओ। और गजानन आ रहे थे, हाथी को मस्तक काट दिया और ला करके लगाया और अमृत नजर डाली, ऑपरेशन सफल और बालक जी गया। गज का आनंद लगा, गजानन कहलाए और देवता लोगों ने फूलों की बरसात कर जय जयकार किया। बोले गजानन भगवान। गजानन कहलाई, गज का आनंद होने के कारण। बहुत प्रसन्नता हुई पार्वती को, मेरा बेटा जिंदा हो गया, हृदय से लगाया। अब एक बड़ी बात विचित्र है सब, कि बालक का शरीर कितना होगा ना, हाथी का वो तो मोटा होगा ना। ये बैठे बालक बेन पे हाथी का माथा लाके लगा तो सहन करेगा। पर ध्यान देना, गणेश देव है, हाथी देव है, और देवताओं की आकृति कभी छोटी नहीं होती। ध्यान देना, देवताओं की आकृति बहुत बड़ी होती है। प्रमाण चाहते हो तो प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, बताओ धरती से सूर्य कितना बड़ा है? वैज्ञानिक मत में भी, शास्त्र मत में भी लाखों योजन सूर्य है। और अब यहां से देखो, आपको सूर्य बड़ा दिख रहा है क्या? सूर्य चित्र में देखते आप, सूर्य बड़ा दिखता है क्या? ऐसा छोटा लगता है जैसे फल हो। हनुमान जी तो उसको फल समझ के ही पाने लग गए, रख लिया उठाकर मुंह के अंदर, क्योंकि हनुमान भी देव है। और सूर्य जैसे को फल मान करके रख लिया, तो वो कितने विराट होंगे। विचार करो, पवन पुत्र है। इसलिए हमारी जो सोच है वो बहुत छोटी सोच न रखिएगा। देव देवत्व है, और देवत्व कभी लघुत्व नहीं होता है, विराट ही होता है। चित्र में छोटे होंगे पर चरित्र में हमेशा बड़े होंगे। एक भी देवता का चरित्र ले लो, उनका चरित्र विशाल होगा, चित्र कैसा भी। और एक याद दिलाना चाहें, सन 1952 में, 25 सितंबर 1952 में मास्को में एक डॉक्टर ने एक कुत्ते का मस्तक एक प्रजाति और उन्हीं के समान एक कुत्ते के माथे पर लगा दिया। वीर अर्जुन पत्रिका के अंदर आया है 1958 के पत्रिका में, वीर अर्जुन की पत्रिका में पृष्ठ पर छपा है कि मास्को में जब डॉक्टर ने कुत्ते का एक और मस्तक कुत्ते पर लगा दिया और वह ऑपरेशन सफल हुआ, और वो कुत्ता दोनों मुंह से भोजन करता है, दोनों मुंह से वह देखता है, सारी प्रक्रियाएं होती है। एक डॉक्टर जब इस प्रक्रिया में सफल हो सकता है, मास्को में है प्रमाण मेरे पास, देख लेना। तो ये देवलीला है, इसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं।
और तो ठीक है, पूरे भारत के अंदर एक मंदिर है पुणे के अंदर, त्रिशूंड वाले हनुमान जी के 3 सूंड, एक जगह 16 भुजा। तो ये देव हैं। इंसान की दृष्टि से और मानवीय बुद्धि से अगर आप सोचेंगे तो आपके सोच बहुत छोटी होगी, ये बड़े हैं। दरअसल गणपति जी है किसके प्रति? ये सब लोगों व्रत रहता हर दिन का, एक भी दिन ऐसा है कि जो देवताओं का ना हो। सोमवार शंकर जी का दिन है, मंगलवार हनुमान देव का, बुधवार गजानन जी का। क्यों है? बुद्धि के प्रदाता है। और महाप्रभु ने फरमाया, अपनी अपनी अकल सु सब ही करत व्यवहार, रामचरण व कैसी अकल जो सही करे करतार। सब अपनी अपनी अकल से जी रहे हैं, पर परमात्मा को अपने अनुकूल बना ले वो कैसी अकल होगी? धन्य है उस ज्ञान को और विवेक को। परमात्मा को अपने अनुकूल बना ले। ध्रुव ने परमात्मा को अपने अनुकूल बनाया, प्रहलाद ने अनुकूल बनाया, मीरा ने अनुकूल बनाया, वरना कैसे मीरा समाती मृत्यु में। भक्ति की सर्वोच्च अवस्था में, साधक की सर्वोच्च अवस्था में साधन छूट जाता है, साधना पीछे रह जाती है और समक्ष साध्य मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। साध्य अपने अंदर समाहित कर लेता है। रिद्धि सिद्धि प्रदाता है। अब हमारे यहां तो पूजा अर्चना करते हैं गणपति जी की, तब क्या करते हो आराधना में? सुपारी को गणपति के रूप में रख करके पूजन करते हैं ना। गणपति का स्वरूप देते हैं तो सुपारी गणपति है क्या? फिर पूजा अर्चना करते हो कि नहीं करते हो? पंडित जी कहते हैं, गजानन जी के मंत्र बोलते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, उसको उस समय के लिए गणपति माना जाता है सुपारी। इसलिए हमारे विश्वास की मान्यता हमारे सनातन संस्कृति में, और सुनो, ये अवैदिक नहीं, अनार्स नहीं, वेदों में अथर्वा के पुत्र दध्यंग का मस्तक काट के अश्वशिरा का मस्तक जोड़ दिया था। ये वैदिक कथा है। फिर अश्वशिरा, अश्वमुख के द्वारा ज्ञान प्रतिपादित हुआ, तत्व प्रतिपादित हुआ। वो कैसे हुआ? इसलिए ये सब प्रतीक हमारे लिए अध्यात्म की प्रेरणा के रूप में है। अब लंबोदर का मतलब क्या हुआ? पेट बड़ा है। जिगंतम याति, जिनके पेट में सब समाये हुए हैं वो ब्रह्म परमात्मा। गजानन की आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उसका प्रतीक मानना चाहिए आंख छोटी। इसका मतलब दृष्टि सूक्ष्म, सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करें, मनन करें, बहुत गहरी पैनी दृष्टि से। प्रत्येक भगवान शंकर का इतिहास हो या गजानन जी का, हनुमान जी का, ये सब हमें स्थूल काय के रूप में अंतरंग बहिरंग दिव्य तत्व का बोध करवाते, बहुत करवाते। अब चूहे की सवारी, अब बैठ जाओ तो चूहा चलेगा क्या? पर गजानन जी ने चूहे की सवारी स्वीकार की। चूहा किस बात का प्रतीक है?
उद्यम का प्रतीक। और वेदों में कथा आती है, चूहे ने ऋषि के साथ अन्याय कर लिया। जैसे कई बार आप सोते रहते हो ना, तो चूहे आकर के एड़ी को खा लेते हैं, और इतना प्यार से खाते हैं, खाएंगे फिर फूंक मारेंगे। वो फूंक मारते जब इतना मीठा मीठा लगता है, व्यक्ति आराम से सोता है, वो आराम से सुबह उठ के पता चलता है ये क्या हो गया, बोले चूहे एड़ियां खा गए। देखना, और तब ऋषि ने कारुणिक प्रार्थना करी, तब परमात्मा ने अनुग्रह किया। और इस संदर्भ में बहुत सारी कथा है, लेकिन चूहा उद्योग का प्रतीक है। उद्यम क्रुषा पुरुषा उद्यम शुक्लबिते मंजारी ग्रह को नास्तिक क्षीरम पिबती सर्वता। वो निरंतर चलता रहता, चूहा कभी शांत नहीं बैठता। इसका अर्थ निरंतर उद्यम की सवारी होना चाहिए, उद्यम पर बैठे, पेट मोटा रखे, सब पचाओ, उगलो मत। कोई कुछ भी कह दे, सब पेट पे रखो, निकली होटा रवी पोटा, पेट मोटा रखो। गजानन की आराधना करते हो और पेट छोटा रखते हो, छोटी छोटी बात उगल देते हो। अरे कह दी, किसी ने कह दी तो कह दी, तुम्हें कहने की कहां जरूरत, तुम तो अपने समुद्र में डाल दो। फिर तुम कहोगे, फिर वो उसको कहेगा, फिर वो उसको कहेगा, आग लगेगी, दावाग्नि भपकेगी। संसार है, बचाना सीखो, बजाना सीखो, पेट में रखना सीखो, कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। यही तो विवेक है। तो गजानन का चारु दर्शन बड़ा प्रेरणा देता है, महत्वपूर्ण देता है। सारे देवताओं में पूज्य, वैसे सबसे पहले पूजा सूर्य की होती है, वेद में लिखा है। फिर दूसरे नंबर पे गजानन है, सूर्यम गणम छ। और सबसे पहले गणपति की पूजा। क्यों? कौन महान व्यक्ति है, किसकी पूजा पहले की जाए? बहुत बड़ा विषय सामने आया। देवता देवता सब समान, पर पहली पूजा किसकी की जाए? एक निर्णय निकला कि जो पृथ्वी को परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वह प्रथम पूज्य होगा। आओ सब देवता अपने अपने वाहन पर तैयार हो गए, लेकिन गजानन जी उदास। कहते महात्मा नारद जी का आना हुआ, पूछा गजानन जी से आप उदास क्यों हैं? और उनका ऐसी ऐसी बात है, उनका कोई चिंता की बात नहीं। मंत्र पढ़ दिया, मंत्र पढ़ दिया। सब देवता अपने अपने वाहन पर जा रहे हैं, और गजानन जी ने तो रकार मकार लिख करके और चूहे पर बैठ के धीरे धीरे राम राम कह करके परिक्रमा लगाई। और जितने जा रहे थे सबने देखा हमसे आगे वो जा रहे गजानन, हमसे आगे गजानन, हमसे आगे गजानन। और अपने अपने वाहन को दौड़ाया और सबको अपने से आगे गजानन नजर आए। और आगे देखा तो सबसे पहले गजानन आगे थे। बोलिए गजानन भगवान। प्रथम पूजित नाम प्रभाव, महिमा जासु जान गण राऊ। प्रथम पूजित नाम प्रभाव, ये नाम का प्रभाव था, नाम का प्रभाव था। ऐसे बुद्धि के प्रबल प्रेरणास्पद देव कहलाए। बड़े से बड़े विघ्न को हरण करने वाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ राम को ही गजानन मानते, क्योंकि राम ही विघ्न हरण है। राम विघ्न हरण है। विपत्ति निवारण सुख करण उदय ज्ञान प्रकाश, रामचंद्र भज राम को शरण हरण जम त्रास। अब विश्वास रखें, परमात्मा नीचे सारे संकट को दूर कर देगा। विश्वास प्रबल होना चाहिए। इन देवों में विश्वास नहीं है तो देव काय के देव होंगे फिर?
ये विश्वास से फल देते हैं। सारे विश्व में भिन्न भिन्न रूपे गजानन की आराधना हो रही है। ये हमारी सनातन आस्था है, निष्ठा है, श्रद्धा है, विश्वास का फल है। एक ब्राह्मण देवता थे, घर में बड़ी परेशानी की बात थी। कहीं पर घी गना, कहीं पर मुट्ठी चना, कहीं पर इसखीली भी मना। ब्राह्मणी बार बार कहती थी कैसे काम चलेगा, आप कुछ करो कुछ करो कुछ करो। एक दिन विचार आया क्या करूं, बार बार पत्नी कह रही है, तो पोथी लेके चल दिए। चलो कुछ करो तो क्या करो, रामायण की पोथी ले ली और चल दिए। चले तो गांव के बाहर ही, कहाँ जाऊं, गांव के बाहर बढ़िया हनुमान जी का मंदिर, कल नदी बह रही है, यहाँ स्नान कर लूंगा और यहीं कहाँ जाऊं, इनको ही कुछ सुना दूं। एक गांव पार किया, दूसरा गांव, नदी का किनारा, हनुमान जी का मंदिर, शीतल वृक्ष की छाया, सब कुछ अनुकूल लगा। बैठ गए, नहा धो करके आए और हनुमान जी को, किसको सुनो, हनुमान जी को सुना दूं, और रामायण हनुमान जी को सुनाने लगे। बड़े प्यार के साथ, बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, रामायण पूरी होने आ गई। 8वां दिन था, 9वें दिन पूरी होगी। पंडित जी तो गए स्नान करने के लिए, पोथी वहां रखी है, और वहां के नगर सेठ का दर्शन करने आना हो गया। तो दर्शन कर रहे थे भगवान के, पोथी को भी प्रणाम कर लिया, अंदर हनुमान जी के दर्शन किए, प्रणाम किया। इतने में आवाज आई, प्रणाम करने जा ही रहे थे, पीछे खस के तो आवाज आई, हनुमान। बोले हाँ सरकार। बोले वो पंडित जी कथा सुना रहे हैं मेरी। बोले हाँ, आपका सुंदर चरित्र सुना रहे हैं, राम कथा। अच्छा, तो अब कथा पूरी होने वाली, उनके बारे में कोई विचार किया, आदेश फरमाओ। बोले 1000 रुपये की व्यवस्था कर देना। बोले जो हुक्म सरकार। आवाज पूरी हुई आकाशवाणी की। सेठ जी चारों तरफ देखा, एक इंसान नहीं है, आवाज किसकी, पता चला ये तो साक्षात भगवान के हनुमान जी बात कर रहे हैं। उनका ठीक है। सेठ जी विराज गए वहीं पर, सदा की भांति पंडित जी आए, नहा धो करके हनुमान जी को पूजा अर्चन किया, कथा पर बैठे, कथा रामायण रोज पाठ करते, शुभारंभ कर रहे थे। सेठ जी आए, उन्होंने राम राम की, उनका राम राम सेठ साहब। अच्छा आपको कितने दिन? बोले इतने दिन हो गए। तो कल था कब संपन्न? बोले कल संपन्न है, रामायण पूरी है। बोले हाँ। बोले अच्छा तो ऐसा है, संपन्न है तो एक बात कहूँ, बोलो। बोले ये मेरी तरफ से आपको 500 रुपये भेंट, और कथा पे जो भी आएगा उस पर मेरा अधिकार। बोला हाँ, मुझे क्या करना है? यही बहुत है मेरे जीवन में, तरह कोई कम पड़ रहा कि जमाना था। चल दिए 500 रुपये देकर। और आखिरी दिन, 9वां के दिन, राम कथा पूरी होने वाली। सेठ जी नहा धो करके जल्दी आए, इधर पंडित जी भी आए, और पंडित जी भी आए, और सदा की तरह कथा प्रारंभ करी। और कथा प्रारंभ करने के बाद में इधर देखा सेठ जी ने, और 1000 रुपये आने वाले हैं, यहाँ पर एक पैसा नजर, एक इंसान नजर नहीं आ रहा। यूँ देखा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बीत गए, और कथा पूरी होने वाली है। और देखा ये तो गजब की बात है। उनको बड़ा गुस्सा आया सेठ जी को। आए हनुमान जी के मंदिर में, और हनुमान जी के मंदिर में आए, देखा एक इंसान नहीं अभी तक। सेठ जी ने कहा हनुमान जी झूठ बोलते, शर्म नहीं आती है? आपने तो ऐसा कहा था, वैसा कहा था, और गुस्से में आकर के कुछ सूझा नहीं। और सेठ जी ने 1 लात का प्रहार हनुमान जी की छाती पर किया, और जैसे प्रहार किया और छाती पर वो लात चिपक गई। पैर का प्रहार किया, पैर चिपक गया, और पैर का चिपकना हुआ तो एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर, खड़े हो गए। आकाशवाणी हुई, हनुमान। बोले सरकार। बोले कथा पूरी हो गई? बोले हो गई। बोले पंडित जी की व्यवस्था, बैठ पूजा? अरे सरकार आपके हुक्म से तैयारी है। बोले क्या तैयारी? बोले 500 तो दे दिए हैं, और 500 में सेठ जी की टांग गिरवे रख ली है।
अरे सेठ जी ने कहा ये भी मेरे को ही देना है क्या, ये भी मेरे माथे पड़ेंगे। अब आप जानते हो गांव का माहौल, लोगों ने देखा, धीरे धीरे के आए, दो आए, और देखो रे गजब हो गया, गजब हो गया, सेठ जी की टांग चिपक गई, टांग चिपक गई, देखो टांग चिपक गई। कई लोग आए, लेकिन सेठ जी की परिवार का कोई नहीं आया। सेठ जी ने लोगों से कहा जाओ जाओ मेरे बेटे को बोलो, जल्दी बोलो, कान में गा जाओ 500 रुपये लेके आना। और बेटे बेटे आए, देखा कि पिताजी की दशा, पकड़ा खींचा, पर हनुमान जी छोड़े क्या, जब तक काम नहीं हो पूरा, राम का काम पूरा न हो, हनुमान जी कैसे छोड़ पाएंगे। बहुत प्रयास किया। सेठ देखा जाओ जल्दी 500 रुपये लेके आ, फिर छूटूंगा, नहीं तो नहीं छूट पाऊंगा। झट दौड़े दौड़े गए, लेके आए और पंडित जी को 500 रुपये भेंट किए, और हनुमान जी ने भी कहा लो, और टांग छोड़ दी। रुपया दिवाया 500 और बनिए पग छुड़वायो, हरि हुक्म दियो हनुमान से, द्विज संतोष ही पायो। ब्राह्मण भक्त ने एक विश्वास रख लिया कि देगा तो परमात्मा ही देगा। ये ऐसे देते हैं परमात्मा, ऐसे परमात्मा कृपा करते। विश्वास रखे परमात्मा पर। अनचर को अन दे तेन तेन के चारी, मुक्ता देत मराल जीव दे जी ओहारी, तन कर पाए पैदास बाल सुत्तास पिलावे, दारक के दरियाल पत्थर के मत पहुंचावे, जल थल पयाल में गर्भ राम रक्षा करे, रामचंद्र की शरण साधु को संचय करे। अपने आराध्य का विश्वास, देर है परमात्मा के यहाँ पर अंधेर नहीं है। परमात्मा की अलौकिक कृपा अपने विश्वास को कभी कम न होने दे। इसलिए सारे देवता हमारे आराध्य विश्वास के प्रतीक है। विश्वास पूर्वक परमात्मा के चरणों में प्रणाम करो और राम नाम का अमृत पान कर जीवन को धन्य बनाओ। राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 नाम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामजन्म जी महाराज की, स्वामी जी श्री निर्भय राम जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, श्री मौनी जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सद्गुरु देव। बोलिए सद्गुरु देव की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। सभी भक्तों से निवेदन है आप लोग अपने स्थान पे विराजिए। हमारे बीच में 5 मिनट के अंदर कमल किशोर जी नागर उपस्थित हो रहे हैं, तो उनका सानिध्य भी हमें मिलेगा। आप लोगों से निवेदन है जो लोग जा रहे हैं 5 मिनट और इंतजार करिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन महाराज की। महाराज गजानंद आओ जी, मारी सभा में रंग बरसाओ जी। महाराज गजानंद आओ जी, मारी सभा में रंग बरसाओ। महाराज गजानन आओ जी, मारी सभा में रस बरसाओ जी। महाराज गजानन आओ जी, मारी सभा में रस बरसाओ। रणक भवर से आओ रे गजानन, रणक भवर से आओ रे गजानन। रिद्धि सिद्धि संग में लाओ, अरे रिद्धि सिद्धि संग में लाओ। महाराज गजानन आओ, महाराज गजानन आओ। मारी सभा में रस बरसाओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा रस बर। चंदन चौकी आप विराजो, चंदन चौकी। भगता ने दर्श दिखाओ, भगता ने दर्श दिखाओ। महाराज गजानन आओ, महाराज गजानन आओ। मारी सभा में रस बरसाओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा पार्वती के पुत्र कहाओ, पार्वती के पुत्र। शंकर लाड लड़ाओ, हो शंकर लाड लड़ाओ। महाराज गजानन आओ, महाराज गजानन आओ। मारी सभा में रस बरसाओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा में रस बरसाओ। रोली चंदन और अगर जा, रोली चंदन। केसर तिलक लगाओ, महाराज गजानन आओ। केसर तिलक लगाओ, महाराज गजानन आओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा में
बरसाओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा में रस भर। चुन चुन कलियां हार बनावा, चुन चुन कलियां हार। प्रेम सहित पहनावा, महाराज गजानन आओ। प्रेम सहित पहनावो, महाराज गजानन आओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा में रस बरसाओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा में रस बर। धूप दीप से करे आरती, धूप दीप से सजी आरती। मोदक भोग लगावो, महाराज गजानन आओ। मोदक भोग लगावो, महाराज गजानन आओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा में रस बरसाओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा में रस। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु हरक हरक गुण गावो, महाराज गजानन आवो। हरक हरक गुण गावो, महाराज गजानन आओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा में रस बरसाओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा में रस। रणक भवर से आओ रे गजानन, रणक भवर से। रीति सिद्धि संग में लाओ, महाराज गजानन आओ। रीति सिद्धि संग में लाओ, महाराज गजानन आओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा में रस बरसाओ। महाराज गजानन आओ, मारी सभा में रस बरसाओ। कोई भी भक्त लोग खड़े नहीं होंगे, हम सभी के बीच में कमल किशोर जी नागर पधार रहे हैं। आप लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहें। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। आइए, एक कहावत है कि गुड़ बिना चोट कसी।
आज असली गणेश चतुर्थी हो गई है और ये मालो माटी के गुड़ भी उपस्थित हैं। ताली बजा करके अच्छा स्वागत करिए हमारे मालो माटी के भारतीय संस्कृति की पक्षधर, सरल, सौम्य और स्नेह भाजन पंडित कमल किशोर जी नागर। सावन से ही संदेश के झूले में तो झूला जा रहा था, पर भादों में आकर के ये माधव के दर्शन होने का सौभाग्य मिला। आने का रास्ता जिधर से भी पधार रहे हैं आप रास्ता दीजिएगा, शांति व स्थान पर बैठिए 5-7 मिनट। कई बार थिएटर नहीं फिल्म देखी जाती है और आपको मालूम होना चाहिए कि जब पिक्चर अच्छी होती है तो उसमें विज्ञापन भी अच्छे अच्छे आते हैं। हृदय आह्लादित है और मुझे ये लग रहा था ऐसा कि वो क्या गणपति चतुर्थी को 4 पंक्ति आप बोलते रहते हो ना, गणपति बप्पा 4 लड्डू 1 लड्डू और गणपति बप्पा। अरे पर आज तो पूरे खुश हो गए, आज तो बड़े प्रसन्न हो गए हैं। जिनकी वाणी में विघ्न हरण नाम महिमा विद्यमान है, जिनके दृष्टि में, चक्षु में विकृति को संस्कृति में बदलने का अध्यात्म जादू है, सहज है, सरल है। महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा। अपन तो चतुर्थी भी और गुड़ भी। अच्छी ताली बजा करके स्वागत करिए आज। बड़ी कृपा करिए आपने सिंहासन में बैठे। आनंद आएगा। अरे यहाँ बैठे, अरे 2 मिनट, अरे भाई का नहीं, अरे आप 33 करोड़ देवता में सब सिंहासन पर हैं, पर एक महादेव जी नीचे बैठे हैं। देवानाम देव महादेव, सबके नेता है, नायक हैं, पर महानता देव महान, महानता दे महान। पूछा किसी ने नीचे बैठने का क्या औचित्य है? बोले नीचे बैठने वाले को गिरने का खतरा नहीं रहता। तो यूं तो अपना नैमित्तिक प्रवचन का समय, भजन का समय भी संकेत किया गया है, पर हमारे भारतीय संस्कृति की पक्षधर और मैं बहुत ही आत्मीयता और अपनेपन के साथ सनातन धर्म की साक्ष्य में राम नाम की ये तीर्थ भूमि, जहां मुनि चतुष्टय ने अलौकिक तप किया है, 58 साल के बाद आचार्य परंपरा का ये पहला चातुर्मास रामष्टमी संप्रदाय का, और ये गणेश चतुर्थी विद गुड़, ये गणेश चतुर्थी हमारे मालवा माटी के महान आत्मा उपस्थित है। जितना आप आत्मीयता से अपना प्रसाद यत्किंचित
आचमन से ही हम धन्य हो जाएंगे। ये आपकी सरलता है, सहजता है, आत्मीयता है, अपनापन है। जिस दिन से मधुर संदेश मिला तब से ही सावन के झूले में झूल रहे थे। सोच रहे थे चातुर्मास की पूर्णता शायद इसी में है कि संत जिस धरती पर आ जाए। ये ऐसे मालो माटी के संत है जिनकी वाणी से ही संताप का हरण हो जाता है। ऐसा भगवत अनुग्रह कृपा है। आइए बिना समय का मैं बाधक बने कुछ और कहे, अपेक्षा रखूंगा हमारे परम स्नेही नागर जी से कि आप दो शब्द प्रवचन शुरू हो। आप आए यही प्रवचन टाइम 8:30 से 9:30 को। अब दो टाइम 8:30 9:30 बिल्कुल फिक्स सेट है, वही जो वटागुन नियम है। आप बस इंतजार में ये सब बैठे, सब तैयारी है, लेकिन आपके इंतजार में ये सब गाड़ी रुक गई। अब साक्षात गणेश जी आ गया ना, પછી अब कई प्रवचन बाकी रहो। भगवान के बाद में कई वे गई 12 खड़ी में आपा सब 12 खड़ी पढ़ लाना, काका ना पढ़ लाना, आखिरी में कई वे शा सा हा। बोलो हा के बाद में कोई अक्षर है? कई है तो बोलो। हा के बाद नहीं है ना, हा यानी हरि की प्राप्ति। अब साक्षात हरि भगवान सामने आ गया, अब बाकी कई बच्चियों है। अब आप अमृतवाणी श्रवण करना 2 मिनट।